ये बीजेपी के प्रत्याशी कौन सा पीलीभीत बनाना चाहते हैं, इनके बारे में पता नहीं है आपको। ये कई दल घुमाए हैं, इनका मामला सेटिंग हो जाता तो दूसरे दल में भी चले जाते। बनने को तो कुछ और थे, बनाया तो कुछ और जाना था इन्हें, लेकिन इन्हें सड़क मंत्री बना दिया गया है। और सड़क मंत्री ही बनते बताओ कितने रुपए का घोटाला किया था, किसी को याद है? उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड टूट गए। तब इनके अधिकारी यूएससी को हटाना पड़ा था। क्या पीलीभीत की सब सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं क्या? ये मंत्री जी बताएं, 40,000 करोड़ से ज्यादा, 40,000 करोड़ से ज्यादा पैसा गड्ढा मुक्ति में ये बीजेपी खर्च कर चुकी है। कहीं गड्ढे भर गए क्या? और जो काम समाजवादियों ने कभी किया था पुल सड़क को लेकर के, उनको भी ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है। और अपनी जो योजनाएं चलाई गई हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाई है सरकार। और चुनाव बाद पता नहीं कहां चले जाएंगे ये। जो मंत्री होता है उसका सांसद बनकर के दिल नहीं लगता है, इसलिए जानबूझ करके थोपा जा रहा है इन्हें कि पैसे वाले हैं चुनाव लड़ लेंगे, पैसे वाला मामला है उसमें चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन यहां का किसान, यहां का गरीब, यहां का नौजवान बीजेपी के लोगों को सबक सिखाने जा रहा है। एक एक वोट देकर के समाजवादी पार्टी को जिताएगा। जब से ये दिल्ली वाले आए हैं महंगाई तो बढ़ाई है, और महंगाई इतनी बढ़ाई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, जरूरत के सामान हो, उन सबको महंगा कर दिया सरकार ने। 2014 से लेकर के 2024 का हिसाब लगाए महंगाई का, बताओ महंगाई कितना गुना बढ़ गई है। अगर हिसाब किताब लगाओगे तो महंगाई कई गुना कई चीजों की बढ़ी है। ये सरकार महंगाई नहीं रोक रही, और जब महंगाई रोकनी थी तो इन्होंने चंदा वसूलने का काम किया। आप में से पढ़ा होगा लोगों ने कि ये दावा करने के भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये नया तरीका निकाला है दिल्ली वालों ने। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो बनाए गए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बताओ वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है? और ऐसी वसूली तो दुनिया में नहीं होगी। जिस कंपनी का कोई कारोबार नहीं, जिस कंपनी का मुनाफा कुछ भी नहीं, वो उस कंपनी से सरकार ने वसूला है पैसा। हम और आप लोग जानते हैं चंदे में क्या दिया जाता है, थोड़ा बहुत दिया जाता है। क्या चंदे में 1,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? क्या चंदे में 500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? क्या चंदे में 300 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? ये सरकार ऐसी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरा करके इन्होंने वसूलने का काम किया है। और ऐसी वसूली पूरे देश ने नहीं देखी होगी जैसी सरकार में हुई है। ये वही बीजेपी के लोग हैं। याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद
कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई काला धन नहीं कमा पाएगा। बताओ, ये इलेक्टोरल बॉन्ड सफेद को काला करने वाला इंतजाम हुआ है कि नहीं है? काले को सफेद कर लिया कि नहीं कर लिया बीजेपी ने? नोटबंदी में भी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कर लिया। इस सरकार ने जितना पैसा वसूला है उसकी वजह से ही महंगाई है। सोचिए, कभी जिन उद्योगपतियों से ये वसूल लेंगे पैसा, क्या वो नहीं कमाएंगे मुनाफा? क्योंकि मुनाफा कमा रहे हैं इसीलिए महंगाई है, भ्रष्टाचार है इसीलिए महंगाई है। और इन सब चीजों के लिए कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, यही उत्तर प्रदेश है जिसने उनकी सरकार बनवाई। 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत अच्छा करते हैं तो जब विदाई करेंगे तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। इनकी गारंटी याद है आपको? ये बीजेपी की गारंटी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने कोरोना में थाली और ताली बजवाई थी, याद है कि नहीं याद है? इसी तरह की बीजेपी की गारंटी नहीं, ये घंटी है। इनकी घंटी याद है आपको? याद है कि नहीं याद है? किसानों की आय दोगुनी करेंगे। बताओ, इनकी गारंटी पूरी हो गई क्या? हमारे नौजवानों से कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ, बीजेपी की गारंटी पूरी हो गई है 2 करोड़ नौकरी की? जो गारंटी देते फिर रहे थे, इनकी सरकार में हर पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? ये नौजवान जानते होंगे, जो परीक्षा देने गए थे, बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम परीक्षा कराएंगे, नौकरी दे देंगे, लेकिन कोई परीक्षा ही नहीं करा पाए। जो भी परीक्षा कराई उस हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जो लोग पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने नौकरी के लिए पर्चा भरा होगा, परीक्षा की तैयारी की होगी, वो जानते होंगे कि एक परीक्षा नहीं, एक परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है। इस सरकार में जितनी परीक्षा हुई सब कैंसिल हो गई। और कैंसिल का कारण क्या निकला? क्या पेपर लीक हो गया। पहली परीक्षा पेपर लीक, और एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। न 2 का हुआ है, न 3 का, न 4 परीक्षा का, न 5 का, न 6 का। लगभग 9 या 10 परीक्षाएं हैं जिनका पेपर लीक हुआ है। बताओ, ये उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री कैसे हैं जिनका हर पेपर लीक हो जाता है? ये दूसरों की गीले होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपना पेपर लीक हो रहा उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। बताओ, 9 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए कि नहीं लीक हुए? और नौजवान इस हद तक निराश हुआ है। हमने एक नौजवान का सुसाइड नोट पढ़ा। वो नौजवान निराश हो गया, हताश हो गया। मेहनत कर करके उसने अच्छी डिग्री हासिल की, पढ़ाई पूरी की, लगातार उसने परीक्षाएं दी नौकरी को लेकर के, लेकिन जब उसे नौकरी नहीं मिली तो वह नौजवान ब्रजेश पाल, उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि ऐसी डिग्री का मैं क्या करूंगा जो डिग्री मुझे नौकरी नहीं दिला सकती। उसने डिग्रियां जलाई, अपने मां बाप और बहन से माफी मांग करके आत्महत्या कर ली। बताओ, वो आत्महत्या करने वाले नौजवान क्या अब वापस आ सकता है कभी?
वो इसलिए हताश और निराश हुआ कि सरकार नौकरी नहीं दे पाई। केवल एक नौजवान की कहानी नहीं है, एक बेटी जिसको ये पता लगा कि परीक्षा कैंसिल हो गई, जैसे ही उसे जानकारी मिली कि पेपर की परीक्षा जो दे करके आई थी वो परीक्षा कैंसिल हो गई, उसने अपने घर परिवार के लोगों को कुछ नहीं बताया और जान दे दी। तो ऐसा उत्तर प्रदेश बन गया है जहां पर छात्र नौजवान निराश होकर के आत्महत्या कर रहा है और ये सरकार वाले कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। अगर विश्व गुरु बनेगा हमारा देश तो क्या 80 और 90% हमारे नौजवान बेरोजगार होंगे क्या? 80 से 90% नौजवान आज बेरोजगार हो गया है और जो नौकरियां भी मिल रही हैं वो पूरी नौकरियां नहीं हैं। कभी कॉन्ट्रैक्ट पर, कभी ठेके पर, कभी आउटसोर्स से नौकरी मिल रही है। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, समाजवादियों को जिताइए, ये आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी नहीं मिलेंगी, आपको पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे।